क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम सब एक रेस में दौड़ रहे हैं, पर ये ठीक ठीक पता नहीं कि मंजिल क्या है? देखिए, आजकल जापान में एक बड़ा अजीब ट्रेंड चल रहा है। वहाँ लोग अपनी अच्छी खासी नौकरियां छोड़कर बस सुकून की तलाश में निकल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि शायद ये जो मॉडर्न दुनिया है, ये हमें सब कुछ तो दे रही है, सिवाय उस एक चीज़ के जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सच्ची खुशी। और ये सिर्फ जापान की बात नहीं है। जरा 2024 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को ही देख लीजिए। 143 देशों की लिस्ट में भारत का रैंक है 126। ये नंबर थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है ना? और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस रैंकिंग में हम पाकिस्तान, इराक और यहां तक कि युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन जैसे देशों से भी पीछे हैं। तो सवाल यह उठता है कि एक देश जो हर तरह से तरक्की कर रहा है, वो खुशी के पैमाने पर इतना इतना पीछे क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि खुशी का जो नक्शा हमारे हाथ में है वो ही हमें गलत दिशा दिखा रहा है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि कहीं हम खुशी का दरवाजा गलत जगह पर तो नहीं खटखटा रहे। तो सबसे पहले उस सबसे बड़े मिथक की बात करते हैं जो हम शायद बचपन से सुनते आए हैं। वो ये कि पैसा और कामयाबी ही खुशी की गारंटी है। पर क्या ये वाकई सच है? अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। वॉशिंगटन पोस्ट की एक स्टडी बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग हैं फॉरेस्ट वर्कर्स, किसान और कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग। और दूसरी तरफ हैं सबसे ज्यादा सैलरी वाली जॉब्स, सीईओ, सर्जन, बैंकर। इन दोनों लिस्ट में दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। तो ये तो साफ है कि खुशी का बैंक बैलेंस से कोई सीधा कनेक्शन तो नहीं है। असल में हम सब एक मनोवैज्ञानिक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, जिसे साइंस की भाषा में हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। होता क्या है, हम सोचते हैं कि अगली चीज, मतलब अगली गाड़ी या अगला प्रमोशन, हमें हमेशा के लिए खुश कर देगा। पर जैसे ही वो चीज मिलती है, खुशी का लेवल वापस वहीं आ जाता है और हम फिर कुछ नया पाने के लिए दौड़ने लगते हैं, एक अंतहीन दौड़। इस ट्रेडमिल के पीछे का विज्ञान हमारे दिमाग के दो केमिकल्स में छपा है। हम जिसे खुशी का केमिकल समझकर उसके पीछे भागते हैं, वो है डोपामाइन। पर डोपामाइन असल में चाहत का केमिकल है। ये हमें किसी चीज के पीछे दौड़ाता है। असली खुशी, मतलब किसी चीज को पाकर जो सुकून मिलता है, वो एंडोर्फिन जैसे केमिकल्स से आता है। हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने वाले असल में 4 मेन खिलाड़ी हैं। चलिए बहुत ही आसान भाषा में इन चारों को समझते हैं। ये हमारे दिमाग का एक तरह का यूजर मैनुअल है। सबसे पहला है ग्लूटामेट। इसे आप अपने दिमाग का एक्सेलरेटर या ऑन स्विच समझ सकते हैं। ये हर विचार और एक्शन को गो सिग्नल देता है। फिर आता है गाबा, जो हमारे दिमाग का ब्रेक या ऑफ स्विच है। ये सिस्टम को शांत करता है, रिलैक्स करता है, ताकि हम बर्नआउट ना हो जाएं। तीसरा है डोपामाइन, जिसके बारे में हमने अभी बात की। ये वो केमिकल है जो हमेशा कहता है और चाहिए और चाहिए। ये हमें आगे बढ़ने के लिए उकसाता तो है, लेकिन सुकून नहीं देता। ये खोज का केमिकल है, खुशी का नहीं। और आखिर में आता है हमारी कहानी का असली हीरो, सेरोटोनिन। ये वो केमिकल है जो हमें बताता है सब ठीक है, जो है काफ़ी है। यही हमें गहरी संतुष्टि और लंबे समय तक चलने वाली खुशी का एहसास कराता है। यही है असली हैप्पीनेस केमिकल। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना? अगर हमें उस हेडोनिक ट्रेडमिल से उतरना है, तो हमें डोपामाइन की अंतहीन दौड़ छोड़कर सेरोटोनिन बनाने पर ध्यान देना होगा। सवाल यह है कि ये होगा कैसे? विज्ञान कहता है कि सेरोटोनिन बनाने के 2 सबसे पक्के और मजबूत रास्ते हैं। पहला, सार्थक रिश्ते बनाना, और दूसरा, जिंदगी में किसी मकसद को ढूंढना। देखिए, हजारों सालों से इंसान कबीलों में रहा है, जहां एक दूसरे का साथ और एक साझा मकसद ही जिंदा रहने की गारंटी थी। ये चीज आज भी हमारे डीएनए में है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिल गेट्स हैं। अरबों डॉलर कमाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि असली खुशी पैसा रखने में नहीं, बल्कि उसे एक बड़े मकसद के लिए, दूसरों की भलाई के लिए देने में है। ये दिखाता है कि योगदान की भावना कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप खरीद सकते हैं। इसे हर रोज अपने काम से, अपने योगदान से कमाना पड़ता है। इसीलिए एक किसान या एक मजदूर जो अपने हाथों से कुछ बनाता है और अपने काम का नतीजा देखता है, वो अक्सर उस अमीर इंसान से ज्यादा संतुष्ट महसूस कर सकता है जिसके पास कोई मकसद ही नहीं है। तो सच्ची और टिकने वाली खुशी का फॉर्मूला क्या है? ये 3 चीजों का मेल है। किसी साझा मकसद के लिए काम करना, ये महसूस करना कि आपका काम मायने रखता है,
और अपनेपन का एहसास, यानी ये जानना कि आप किसी समूह का हिस्सा हैं। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो सेरोटोनिन अपने आप बढ़ता है। ठीक है, तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर की बात। पर हम आज अभी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारे सेरोटोनिन लेवल को तुरंत बूस्ट करे? विज्ञान 3 बहुत ही आसान आदतें बताता है जो सीधे हमारे दिमाग की केमिस्ट्री पर काम करती हैं। रोजाना थोड़ी कसरत, सुबह की धूप लेना और अच्छा असली खाना खाना। ये वो चीजें हैं जो हमारे पूर्वज हजारों सालों से करते आए हैं और हमारा शरीर आज भी उन्हीं के लिए बना है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सिर्फ 8 हफ्ते की रेगुलर एक्सरसाइज सेरोटोनिन के लेवल को 50% तक बढ़ा सकती है। 50%? इसका असर इतना शक्तिशाली है कि ये कई एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के बराबर है। और ये फैक्ट तो और भी चौंकाने वाला है। हमारे शरीर का 90% सेरोटोनिन हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारे पेट में बनता है। जी हाँ, हमारी आंतों में। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते थे, जैसा अन्न वैसा मन। जब हम प्रोसेस्ड और जंक फूड खाते हैं तो सीधा असर हमारे मूड पर पड़ता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि खुशी कहाँ है, सवाल ये है कि हम हर रोज क्या चुन रहे हैं। डोपामाइन वाला एक पल का रोमांच या फिर सेरोटोनिन वाला एक उम्र भर का सुकून। फैसला हमारा है।